अरे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारत का कानून बड़ा कमजोर है, नहीं तो ऐसे ऐसे हालात पैदा कैसे हो गए विष्णु जी। अगर हमारे यहाँ ये कोई ऐसी किसी की हिम्मत हो जाती है कि चौराहे पे खड़ा करके कह दे कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ऐसा नारा चौराहे पे लगाने वाले की हिम्मत कैसे होती है? इसका मतलब हमारा कानून में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सौरभ जी, एक्चुअली कानून में बहुत चीज़ें हैं और हमारा कानून बहुत मजबूत है हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए। पर दिक्कत उस समय उत्पन्न होती है जब लोग मॉबोक्रेसी में बिलीव करते हैं। दिक्कत उस समय होती है जब लोग एक वर्ग विशेष को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और जो दूसरा आदमी बात कह रहा है उसको सुनने से भी रेडी नहीं होते, तब दिक्कत होती है। अगर आप पूरी डिबेट देखेंगे जो 5 मई से लेके 25 मई तक ज्ञानव्यापी में हुई, हम चिल्लाते रहे, चीखते रहे कि वहाँ पे मेरे आराध्य मौजूद है, वो मेरा शिवलिंग है, बहुत पुराना शिवलिंग है, इसकी जाँच कराई जाए। पर आपने हमें सुनने से मना कर दिया। आपने मेरे आराध्य का, मेरे इष्ट देव का, मेरे महादेव का सामाजिक रूप से मजाक उड़ाया, उसको फव्वारा कहते हुए। मैं तब भी चुप रहा और मैंने यही कहा कि इसकी कोर्ट में जांच हो जाए। एक्चुअली ये मुस्लिम समाज को भी सोचना चाहिए सौरभ जी। मैं उसके बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, जब एक बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि आपने मेरा मंदिर तोड़ा, एक बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि सबूत मौजूद है, वहां पे मेरे आराध्य, मेरे शिवलिंग मौजूद है, मेरे महादेव हैं, तो आप कम से कम हमें सुन तो लो। आप कम से कम ये कह तो देते कि हाँ, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन और ये सारे जो मुकदमा चल रहा है, जो रिपोर्ट आई है, इसकी जांच हो जाए, एएसआई से जांच हो जाए। पर आपने क्या किया? उसको दरकिनार कर दिया, उसका मजाक उड़ाने लग गए। मैं कितने मौलाना हैं, मैं उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहता हूं, जिन्होंने कहा लिंग की पूजा क्यों करते हो, प्राइवेट पार्ट की पूजा क्यों करते हो। सवाल जो दूसरा जिन्होंने महत्वपूर्ण उठाया कि ये उसका उस पूरी प्रोसेस का हिस्सा रहे, जो कोई, और हम सबसे ज्यादा जुड़े रहे हैं उससे। जिस तरीके से जो अपमानजनक बातें की जा रही थी शिवलिंग को लेकर के, मान लिया अभी तक अदालत का फैसला नहीं आया कि वो शिवलिंग है या नहीं है, लेकिन इनकी भी आस्था है, करोड़ों लोगों की आस्था थी, उसका जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया, क्या किसी ने किसी को धमकी दी? क्या किसी ने कहा हम तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम्हारा गला काट देंगे? कहीं नहीं। और बल्कि मेजॉरिटी देश की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उसके मैं कहूंगा लगभग 100% लोगों ने यह माना कि अगर नूपुर शर्मा के बयान से किसी का धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसकी भर्त्सना की। लेकिन दूसरी ओर हमने क्या देखा? मजाक। देखिए सौरभ शर्मा साहब, जो बात अभी हमारे काबिल दोस्त विष्णु जैन साहब ने कही वो बिल्कुल सही है कि हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। चाहे वो मुस्लिम्स ने बनाया हो मजाक या किसी और ने बनाया हो, उसको हम इजाज़त नहीं दे सकते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये देश जनता ने जिनके हाथों में दिया है, सरकार जरूर बीजेपी की है, लेकिन ये कंट्रोल है आरएसएस के पास। आरएसएस को चाहिए, मतलब नहीं है, आरएसएस को चाहिए कि वो इस तरह की जो भी नफरत फैल रही है इसको कंट्रोल करे। नफरत फैल रही है, डी-रेडिकलाइज करने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, डी-रेडिकलाइज करना मुस्लिम समाज की अपनी जिम्मेदारी है। ये खुद आपको करना पड़ेगा। ये आपको ये मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं को वो नींव में जाकर ढूंढना पड़ेगा, कहां लिखा है कि अगर नबी के खिलाफ कुछ बोल दिया तो उसका गला काटना है। और ये सर माफ कीजिएगा, ये जो डबल स्पीक है ये बंद होनी चाहिए। देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि कहीं इसकी इजाजत नहीं है इस्लाम में, और लाखों लोग सड़कों पर निकल आकर वही नारे दोहराएं। अरे भाई, उनको किसी ने तो सिखाया, उनको किसी ने तो पढ़ाया। आप मुझे ये एक बात कहना चाहता हूं, एक बात बस 1 मिनट कहना चाहता हूं। मेरे यहाँ पे भाई ने ये कहा कि जो भी इंसानियत का कत्ल करेगा उसकी सजा उस देश के कानून में जो लिखी हुई है वो मानी जाएगी। मैं वही बात कहना चाहता हूं, अगर किसी आदमी ने आपके नबी के खिलाफ अपशब्द कहें, गलत बात कही है, तब भी तो उस देश के कानून में जो सजा है वो उसको मिलेगी। तो आपको किसने अधिकार दिया कि आप कानून अपने हाथ में ले लो? आप तब क्यों नहीं इस देश का कानून मानते? तब चीजें शरिया से क्यों चलेंगी और आपकी मानसिकता से क्यों चलेंगी? अगर किसी ने, सर 1 मिनट, अगर किसी ने नबी के खिलाफ अपशब्द कहा है सेक्शन 153A 295A में, उसको सजा मिलेगी और मिलती रही है सजा, ऐसी बात नहीं है। उसका ट्रायल होता है, पर आपने ट्रायल होने से पहले ही कानून हाथ में उठा लिया, उसको दोषी करार कर दिया। अरे हमारे यहां सर वो भी परंपरा रही है कि अगर अफजल गुरु भी रहे हैं, चाहे बंबई में जो आतंकवादी रहे, उनको भी हमने फेयर ट्रायल दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने राजू रामचंद्रन को वकील तौर करके उनको फीस देके उनको अपीयर कराया था कि आप इनको प्रॉपर्ली डिफेंड करिए, जिन्होंने ओपनली लोगों को भूना था, कत्लेआम किया था। तो हम तो उस परंपरा से विश्वास करते हैं, उस रूल ऑफ लॉ में। अच्छा जैन साहब, मुझे ये पर आपने उस रूल ऑफ लॉ का मर्डर करते हुए, मैं कह रहा हूं, उसको खत्म करते हुए आपने गला काट दिया। मैं तो सौरभ जी, जिस दिन मैंने वो वीडियो देखा ना अपने भाई, मैं तो आज उनको इस शो के माध्यम से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। उस परिवार पे क्या बीती होगी
पूरा आपने मर्डर कर दिया, गला काट दिया, पूरे समाज को, पूरे कौम को दहला दिया, इंसानियत को हिला दिया। नहीं, और किस लिए? मैं सर जवाब आपने दूं, क्यों नहीं इस देश के कानून आप को माना? जवाब दीजिएगा, विष्णु उसके जैन बाद का उस आरोप व्यक्ति ने गलत है, मैं इसलिए कह दूं, देखिए हमारा शुरू से ये ऑफिशियल स्टैंड है और मैं आज फिर दोहरा रहा हूं उसको। सदर साहब ने भी हमारे कहा है कि जो देश के कानून में सजा है वो सजा मिलनी चाहिए, और जो देश की धाराएं हैं उन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनको सजा दी जाए। लेकिन ऐसा ना किया जाए कि उन्हीं धाराओं में जुबैर को तो अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको वो तमाम यातनाएं दी जाती हैं, लेकिन महाराज नुपुर जी, शर्मा एक मिनट साहब, दीजिएगा, एक मिनट नुपुर दीजिएगा। शर्मा जी को अरेस्ट नहीं किया था। ये मैं- जो सिलेक्टिव एटीट्यूड है ये अच्छा कलीम साहब, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।